यूक्रेन ने 1 जून को रशिया के मल्टीपल एयर बेसिस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया कि रशिया के अप्रोक्सीमेटली 41 एयरक्राफ्ट्स बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन ने इस तरह का अटैक रशिया पर किया कैसे, और रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन अटैक्स को रोक क्यों नहीं पाया। देखिए, असल में यहाँ पर यूक्रेन ने चालाकी से काम लिया। यूक्रेन ने इस अटैक को एग्जीक्यूट करने से पहले 18 महीने की प्रिपरेशन की थी। इस अटैक में यूक्रेन ने रशिया के 5 मिलिट्री एयर बेसेस को टारगेट किया है, जिसमें से एक एयर बेस तो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। इस अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए यूक्रेन की मेन सिक्योरिटी एजेंसी एसबीयू ने सबसे पहले मोर देन 100 क्वाडकोप्टर एफपीयू मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो बॉम्ब से लैस थे, उन्हें रशिया में स्मगल करवाया। फिर इन ड्रोन्स को स्पेशली डिजाइंड वुडन कैबिनेट के अंदर केयरफुली रखकर लॉरियों के अंदर लोड करवाया गया और फिर इन लॉरियों को टारगेटेड साइट्स के पास पहुंचाया गया। फिर जब ये लॉरियां टारगेटेड साइट्स के पास पहुंच गई तो इनके रूफ्स को रिमोटली ओपन किया गया और उनमें से ड्रोन्स को छोड़ दिया गया अटैक करने के लिए। मे बी इन लॉरियों को जिन ड्राइवर्स ने ड्राइव किया था उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इन लॉरियों के अंदर क्या है। बेसिकली जो भी हुआ वो रशिया का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर था, क्योंकि इस अटैक में रशिया के अराउंड 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसमें A-50, Tu-95 और Tu-22M जैसे एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं। इन लॉन्ग रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का यूज रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करने के लिए पहले कर चुका था। कुल मिलाकर इस ड्रोन अटैक में रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन डिस्ट्रॉय हुआ है, जो रशिया के पूरे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट का अराउंड 1/3 पोर्शन था। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का कहना है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नाम के इस ड्रोन अटैक में रशिया के एयर मिसाइल कैरियर्स का अराउंड 34% पोर्शन हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे रशिया को अराउंड $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। जिसका मतलब है कि ये अटैक रशिया की लॉन्ग रेंज एरियल कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा झटका था। इस अटैक को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है और इसे एक टेररिस्ट अटैक कंसीडर किया है।